हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत ने माना कांग्रेस का जनता से जुड़ाव कम हुआ, चुनावी बजट पर खुले अधिवेशन में कांग्रेस नेता सुझाव देंगे। जोधपुर में हुक्का बार सहित कई स्थानों पर कार्रवाई, 1 दर्जन से ज्यादा को किया हिरासत में। भाजपा नेता ओम माथुर का बयान, मेरे आदमी का टिकट पीएम मोदी भी नहीं काट सकता। और खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत ने माना कि कांग्रेस के जनता से जुड़ाव में कमी आई है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत मार्मिक बात कही कि जनता से जुड़ाव करो, मतलब जुड़ाव में कुछ कमी आई है, धीरे धीरे आ ही जाती है। हमें जनता से जुड़ने का मौका मिला, हम जनता के बीच जाएं और उनके सुख दुख में भागीदार बने। राहुल गांधी की यात्रा के बाद नए प्रोग्राम दिए हैं। हमारे मंत्री और विधायकों को महीने में एक दिन कम से कम 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है। गहलोत कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर पीसीसी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि लंबा सफर तय करते हुए कांग्रेस यहां तक पहुंची है। आज भी कांग्रेस अपनी नीतियां, सिद्धांतों पर अड़िग है। राहुल गांधी ने भी कहा कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई नीति सिद्धांतों की है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई नीति सिद्धांतों के आधार पर जारी रहेगी। सूरतगढ़ से खबर, जहां शहर का हृदय स्थल इंदिरा सर्किल, जहां धूल व गड्ढों का साम्राज्य स्थापित हो चला। शहरवासी वर्षों से इन 2 समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन नगरपालिका के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। राज्य में कांग्रेस की सरकार व नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। न ही शहर की गलियों से गड्ढे खत्म हो रहे और न ही सड़कों से गड्ढे व चैम्बरों के ऊंचे नीचे ढकनों से निजात मिल रही। सूरतगढ़ इंदिरा सर्किल के पास इंदिरा पार्क स्थित है, जहां शहरवासी घूमने आते हैं। शहरवासियों को शुद्ध व स्वच्छ हवा मिले, इसलिए पार्क का निर्माण किया था, लेकिन यह पार्क में शुद्ध की बजाय रेत के गुब्बार से युक्त हवा आ रही है। सर्किल के चारों तरफ गड्ढे बने हुए हैं। यही नहीं, सर्किल के समीप एक बड़ा निजी चिकित्सालय भी है, जहां दूर दूर गांव से लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहां उन्हें गर्द भरी हवा से सामना करना पड़ता है। वहीं सूरतगढ़ शहर के बस स्टैंड स्थित अग्रसेन धर्मशाला में एक शाम खाटू वाले के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में सूरतगढ़ के उभरती कलाकार वैष्णवी जनबेजा ने भजनों की शुरुआत की। वह भजनों का ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी हिले नहीं। इसके बाद समस्तीपुर बिहार से पधारी श्याम देवानी रेशमी शर्मा ने भजनों की ऐसी छड़ी लगाई कि लोग भक्ति भाव में सरोबार होकर नाचने लगे। मकराना से खबर, जहां बोरावट कस्बे में सोमवार रात को चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ सामान चुरा लिया और वहीं दुकान से वो चाय बनाने के बर्तन तक ले गए। व्यापारी अपनी दुकान पर आए तो उन्हें शटर लगे हुए सामान बिखरा मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। चोरों ने जाटाबाद तिराहे स्थित राघव मेडिकल स्टोर, शहीद भंवरलाल भाकर वीर चक्र पेट्रोल पंप के पास एक चाय की दुकान व रोडवेज बस स्टैंड से चाय की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देसूरी पुलिस थाना में थाना प्रभारी मुकेश कुमार के आग्रह पर भामाशाह अमित कुमार अमृतलाल भंडारी ट्रस्ट संरक्षक श्री सोनाना खेतलाजी जूनी धाम द्वारा निर्मित मेस, डाइनिंग हॉल व कमरा बनाकर भेंट किया। इसको लेकर मंगलवार थाना परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह भामाशाह अमित कुमार भंडारी के सहपरिवार ने गणमान्य लोगों की उपस्थिति में फीता काटकर किया। इस दौरान भामाशाह का थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने साफा पहनाकर स्वागत किया। जोधपुर पुलिस ने मंगलवार को हुक्का बार सहित कई अन्य स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान जो लोग हुक्का पीते या ऐसे स्थान पर बैठे मिले, जो उन्हें हिरासत में लिया। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने देर रात करीब 15 लोगों को पकड़ा, जिनमें से 8 पर शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई। एसआई ओमाराम ने बताया कि यह कार्रवाई एसीपी चक्रवर्ती सिंह के निर्देशन में की गई है। इनमें से कुछ लोगों पर धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है।
अब श्री चक्रवर्ती सिंह जी के निर्देशन में कलपत्रु एरिया, जलजोग एरिया में दुकानें बहुत लेट और भीड़ लड़कों की, नौजवान लड़कों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। इस संबंध में एक कोप्टा के तहत 7 के खिलाफ कार्रवाई की है, एक धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है व 8 जनों को 151 में गिरफ्तार कर जांच जारी है। परबतसर से खबर, जहां भाजपा द्वारा राजस्थान में निकाली जा रही जन आक्रोश रैली के दौरान आज पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल ओम माथुर अजमेर के समीप परबतसर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली को लेकर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान माथुर ने कहा कि जिस आदमी का टिकट मैंने फाइनल कर दिया उसका पीएम मोदी भी टिकट नहीं काट सकता। मैं जहां खूंटा गाड़ देता हूं उसके बाद उसे कोई नहीं हिला सकता। ओम माथुर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चाहे लिस्ट जयपुर से आ जाए या दिल्ली से, मेरा खूंटा गाड़ने के बाद उसे कोई नहीं हिला सकता। ओम माथुर के इस बयान को लेकर भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हो गया। ओम माथुर की खुले मंच से इस तरह की बयानबाजी का जमकर विरोध भी हो रहा है। उनका बयान का एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका सीधा असर पीएम मोदी और भाजपा की छवि पर भी पड़ रहा है। बानसूर में गौरक्षक टीम और पुलिस की टीम ने रात 2 बजे गायों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसमें गायें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। वहीं गायों को गो तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर सभी गायों को बानसूर गौशाला में सुरक्षित भिजवाया गया। गौरक्षक टीम के सदस्य मनोज सोनी गोगा ने बताया कि बीती रात 2 बजे सूचना मिली कि नारायणपुर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी में गाय भरकर आ रही है, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, क्यूआरटी टीम और गौरक्षक टीम ने गो तस्करों की गाड़ी का पीछा किया। गो तस्कर गाड़ी को लेकर हरसोरा की तरफ भाग निकले। पुलिस, क्यूआरटी और गौरक्षक टीम ने गाड़ी का पीछा किया और गो तस्करों की गाड़ी के टायर फूट गए, लेकिन टायर फूट जाने के बाद भी गो तस्कर 20 किलोमीटर तक पिकअप गाड़ी को दौड़ाते रहे। खंडवा से खबर, जहां कोविड की संभावनाओं को देखते हुए शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कोविड संक्रमण की रोकथाम व उपचार के लिए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की उपस्थिति में मेडिकल कॉलेज सह जिला चिकित्सालय खंडवा में मॉक ड्रिल आयोजित की। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने बताया कि जिला चिकित्सालय खंडवा व मेडिकल कॉलेज सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में कोविड संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है और समय समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के मद्देनजर जो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ के माध्यम से आ रही थी, उसी क्रम में शासन द्वारा आज मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे। तो जो कोरोना के संबंध में जो अपने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की तैयारी, उसी तैयारी की दृष्टिगत मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। यहाँ पर हमारे पास 150 ऑक्सीजन बेड और 30 आईसीयू बेड तैयार हैं। जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट है वो भी सभी चालू स्थिति में, अभी उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। जो हमारे पास वेंटिलेटर है वो भी, उनका भी मेंटेनेंस करवा लिया गया है और जो इसमें जो थोड़ी बहुत कमियाँ है उसको भी सुधार कर लिया जाएगा। हमारे पास जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो भी सब दिखवा लिए गए हैं। जो स्टाफ था उसका वापस एक रीओरिएंटेशन प्रोग्राम कर दिया जाएगा ताकि फिर से एक बार वो रिफ्रेश हो जाए कि कोरोना के यदि भविष्य में कभी कोई संभावना बनती है तो वो अच्छे से तैयार है, कॉन्फिडेंट रहे और सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें। सर, स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल तो क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? अभी तक फिलहाल जो उनकी शासन से बात जारी है, फिर भी हम लोग जो भी अपनी उपलब्ध है उनके माध्यम से पूर्ण रूप से तैयार हैं और कोशिश की जाएगी किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले कोविड में ऑक्सीजन की समस्या गई थी, इस बार क्या स्थिति है? इस बार अपने पास जैसा कि बताया कि भी पिछली बार से बहुत बेहतर स्थिति है और अभी हाल में जो उस समय पिछले साल चल रहा था 6 KL का प्लांट और मिल गया है और अभी एक रिलायंस के द्वारा भी प्लांट दिया जा रहा है, उसके भी प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है। तो इस प्रकार जो पिछली बार की तुलना में हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत बेहतर व्यवस्था है। सर, 6 KL का प्लांट तैयार हो गया है? हाँ, हो गया। राजधानी जयपुर से खबर, जहां आज राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के बैनर तले शहीद स्मारक पर आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष झलकन सिंह राठौड़ ने बताया कि होमगार्ड जवान काफी लंबे समय से नियमित रोजगार की मांग करते आ रही हैं। होमगार्ड जवानों को यदि जयपुर जिले को छोड़ दे, इसके अलावा राजस्थान अन्य जिलों में वर्ष भर में मात्र 3 से 4 माह तक ड्यूटी मिल पाती है। ऐसी स्थिति में होमगार्ड जवान अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। होमगार्ड के जवानों ने राजस्थान के लगभग सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई, जिसमें से राजस्थान के लगभग 90 विधायकों ने मुख्यमंत्री को होमगार्ड 1962-63 के संशोधन पर नियमितीकरण करने के लिए पत्र लिखकर सिफारिश की, परंतु आज तक होमगार्ड जवानों की पीड़ा पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
राजस्थान के बजट सत्र 2022 में मुख्यमंत्री ने 12,000 होमगार्ड जवानों की कानून व्यवस्था सरकारी कार्यालय में लगाने की घोषणा भी की थी, परंतु आज तक लागू नहीं की गई। सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने होमगार्डों के हित में एक भी कदम नहीं उठाया है। हाँ सर, ये आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप, धरना दे बैठे हैं शहीद स्मारक पर, क्या किन मांगों को लेकर बैठे हैं? होमगार्ड जवानों की काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है नियमित ड्यूटियों की, 365 दिन का रोजगार और 12 महीने लगातार ड्यूटियों की। अभी होमगार्ड जवानों को एक रोटेशन के नाम से 1 महीने घर बिठाते हैं, 1 महीने ड्यूटी देते हैं। एक खिलवाड़ सा बड़ा मजाक कर रखा है। होमगार्ड जवान अपने परिवार का पालन पोषण लगभग 6 महीने ड्यूटी करके नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 6 महीने ड्यूटी और 6 महीने बेरोजगार। ऐसी स्थिति में होमगार्ड जवानों को एक रोजगार का संकट साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण दिखता है। आज होमगार्ड जवानों को सरकार से मांग करते काफ़ी लंबा समय हो चुका है। सरकार के लगभग 100 मंत्रियों ने, विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सिफारिश की है कि इनके सेवा नियम बदले जाएं, जो पुराने बने हुए हैं, अंग्रेजों के ज़मानों के जो नियम है उनको बदला जाए और जो वर्तमान में सर्विस रूल्स बनाकर इनको नियमितीकरण किया जाए। लेकिन सरकार के 4 वर्ष बीत चुके हैं, सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। तो आज होमगार्ड जवान मैदान में अपनी सामूहिक रूप से मांग रखने के लिए सरकार के सामने है। सरकार से पुनः गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि सरकार के तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों ने होमगार्ड जवानों के बीच आकर सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है कि जैसे पायलट साहब ने आके कहा था कि आपके नियमितीकरण करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी है, चुटकियों में ये काम हो सकता है। तो 4 साल लग गए, अभी तक तो कोई विचार विमर्श या कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। हम उनके ये वादे, उनकी बातों को याद दिलाने के लिए आज मैदान में हैं और सरकार से अभी वार्ता शुरू नहीं हुई, वार्ता होगी। अगर हमें सफलता नहीं मिली तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी के रूप में होमगार्ड्स अपने मांगों को बुलंद करेंगे। आपका झलकन सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी। चंदेरी से खबर, जहां राहुल रघुवंशी व शील कुमार यादव भक्त मंडली अशोकनगर से बागेश्वर धाम के लिए 20 से 25 भक्तों का जत्था निकला। अशोकनगर से बागेश्वर धाम के लिए जत्था जो निकला है वो सुबह 8 बजे अशोकनगर से पैदल चलकर चंदेरी पहुंचा। चंदेरी में थोड़ा आराम करने के बाद भक्तों का जत्था ललितपुर होते हुए बागेश्वर धाम पहुंचेगा। जब हमारे संवाददाता केशव कोहली ने इन भक्तों से बात की तो उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि हम सुबह 8 बजे अशोकनगर से बागेश्वर धाम के लिए निकले हैं और उन्होंने यह भी बताया कि जगह जगह लोगों ने हमारा स्वागत किया। हम आपको बता दें कि विगत यहाँ माह यानी कि नवंबर माह में 24 नवंबर से अशोकनगर में भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें बागेश्वर महाराज द्वारा भागवत कथा का व्याख्यान किया, जिसमें अशोक वासियों ने कथा का रसपान किया था। कहाँ जा रहे हैं? कितने लोग हो आप? पूरी 16-17 लोग हैं हम। ये कब चालू किया अपनी यात्रा? कल सुबह से चालू की है हमने 8 बजे से। तो अब कब तक पहुँच जाओ वहाँ पे? हमको 5-6 दिन लगेंगे कम से कम। 7 दिन। चलो। कुशीनगर के जनपद में तहसील कस्या के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय अध्या के परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मां सरस्वती वंदना के साथ प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया व प्रधानाध्यापक शैलेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा थानाध्यक्ष कस्या व डॉक्टर आशुतोष कुमार तिवारी को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। पिछले माह जो खेलकूद कार्यक्रम जो मंडल स्तर पर हुए थे, जो जिले में जो भी विद्यालय जो A1 क्लास में आए हैं वो विद्यालय प्रबंधक और जो बच्चों को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है, तो समस्त बच्चों और क्षेत्रवासियों और जिलावासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि विगत कई वर्षों से तैयारी चल रही थी। बच्चे इस साल नया पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए मंडल स्तर तक पहुँचे थे। वहाँ भी जा कर के इन लोगों का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, सराहनीय रहा। और ग्रामीण क्षेत्र में यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि इन प्रतिभागियों के अलावा जो अभी प्रतिभा से जो बचे हुए बच्चे हैं, उनको भी मैं अगले सत्र में तैयारी करा करके अब पुनः उनको ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जनपद स्तर और मंडल स्तर तक ले जाऊंगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।